हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज ये वीडियो है घमंडी मैडम के लिए। दोस्तों, कल घमंडी मैडम ने बहुत निगेटिव कमेंट करने वालों को खरी खोटी सुनाई, और सुनाना भी चाहिए मेरे ख्याल से, निगेटिव जो भी बोले। लेकिन इनका कहना है कि इनके जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, शुक्र है कि पॉजिटिव हैं, जो भी हैं पॉजिटिव कमेंट करते हैं। तो ये निगेटिव कमेंट आया कहाँ से? आपको सुनाते कौन है? एक तरफ आप कहते हो कि सब पॉजिटिव करते हैं, तो ये निगेटिव आया कहाँ से? चलो ठीक है, एक आप ही नहीं हो, सोशल मीडिया पे जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं सबको सुनना पड़ता है, लेकिन आप में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको लोग ट्रोल करते हैं और घमंडी बोलते हैं। आए दिन आप शो ऑफ करते रहते हो, लोगों को खरी खोटी सुनाते रहते हो, धमकी दिलवाते रहते हो, धमकी देते हो। खुद भी मुझे खुद ही धमकी दिया। जी हाँ, मुझे खुद ही धमकी दिया। तो भाई, धमकियों से यहाँ पे कोई डरता नहीं। जिस तरह से आप बैठे हो सोशल मीडिया पे कुछ रूल्स लेके, उसी तरह से हम लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। और सोशल मीडिया पे कोई भी इंसान किसी को भी रोक नहीं सकता है बोलने से, बशर्ते कि अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं। तो गलत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आपका भाई राइट है, कर सकते हो। तो लेकिन आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया, क्या आपको लगता है कि वो अच्छा है? आप बोल रहे थे कि मतलब इसी लायक हो तुम लोग, ये है वो है, लात जूता, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल किया भाई साहब। मुझे तो जो मैडम दिखी ना, ये रियल दिखी। कहते हैं कि बनावटी चेहरा ज़्यादा दिन तक नहीं दिखता है, एक ना एक दिन ओरिजिनलिटी में लोग आ ही जाते हैं। तो ये ओरिजिनल हो। आप दूसरों को क्या बोलोगे? आप अपने लैंग्वेज को देखो ना। जब आप ही इतना गंदा लैंग्वेज क्रॉस कर सकते हो, तो दूसरे तो आपके कोई सगे संबंधी नहीं है। दूसरे तो सिर्फ आपको सोचते रहते हैं कि कब ऐसा कुछ दिखाओ कि लोग बोले। आए दिन आपका कमेंट पर ही ज़्यादा रिएक्शन रहता है भाई साहब। इतना ये बोलती हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सुनाओ, आके सुनाओ। लेकिन फ़र्क भी पड़ता है। हफ्ते में एक वीडियो तो आ ही जाती है कमेंट करने वालों के ऊपर। बोलते हैं कि यही तुम लोग हो, तुम्हारे संस्कार पता नहीं फलान ढिकान क्या क्या क्या। भाई साहब, बर्दाश्त करना पड़ता है तब दो पैसा आता है, और जब बर्दाश्त नहीं करता है तो फिर अपनी भी लैंग्वेज ख़राब करनी पड़ती है, जैसे कि आप ख़राब कर रहे हो। सुनने की क्षमता रखो। जब सुनाने की क्षमता रखते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो, मेरा ये मानना है। और एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी, मैडम जो भी जवाब दी हैं कमेंट का, और इन्होंने कमेंट वालों को के ऊपर ही ब्लेम डाल दिया। मालती चौहान, मैंने तो पूरा उसका केस ही पूरा डाला है अपने चैनल पे। मैं पूरा उसका बैकग्राउंड जानती हूँ। तो मैडम, एक बार आपसे पूछूंगी कि क्या आप मालती चौहान के बैकग्राउंड के बारे में जानते हो? आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे सुन के एक जज कर दिया और बोल दिया ट्रोल करने वालों को कि कमेंट करने वालों की वजह से ही मालती की जान गई थी, जबकि मालती को आप जानते ही नहीं हो पर्सनली, या ना ही वीडियो के थ्रू, ना ही कभी देखा है, क्योंकि वो भाई गरीब था। आप तो हाई प्रोफाइल पार्टी में जाते हो, हाई प्रोफाइल यूट्यूबर के पास जाते हो, तो उसको क्यों देखोगे? तो जब देखोगे नहीं तो आधी अधूरी जानकारी लेके यहाँ पे किसी का कंपेयर अपने से मत करो प्लीज़। पूरी जानकारी ले लिया करो, फिर लोगों को बोला करो तो अच्छा लगता है। आपको क्या पता है मालती चौहान के बारे में? मालती चौहान की जान उसके खुद के पति के वजह से गई। उसके पति ने उसके चरित्र को सोशल मीडिया पे शरेआम कर दिया था। उसके चरित्र को क्या क्या नहीं बोला था उसका पति। जानना है तो जाके देखो विष्णुराज फन के चैनल पे। वो अपनी पत्नी को कमेंट, जब अपने ही घर के लोग इस तरह से अपनी बीवी को ट्रोल करेंगे और सोशल मीडिया पे बेइज्जत करेंगे, उसका वस्त्र हरण कर देंगे, तो वो पत्नी यही सोचेगी कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है।
तो मैडम आप तो आधी अधूरी जानकारी ले लिए, जाके एक बार देखो, पूरा वीडियो उसका वॉच करो, तब यहाँ पे आप आके लोगों को बताना। उसी का पति दूसरे मर्द के साथ उसकी शादी करवाता है 12 बजे रात में, वो भी खुशी खुशी, वो भी वीडियो पड़ा है। बोलता है जाओ, उसी का पति कोर्ट में एक स्टाम्प पेपर पे लिखवाता है कि अगर कल के डेट में कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मेरा पति नहीं होगा। जिस दिन मालती की जान गई उसके 1 हफ्ते पहले। तो ये सब एक साजिश था उसके पति का, और आप तो कुछ और ही बोल दिए हो। बहुत अच्छा लगता है ना कंपेयर करना, तो कंपेयर मत करो अपने से मालती को, है ना। कमेंट के वजह से नहीं गया है, और कमेंट करने वाले जब कुछ देखेंगे तभी कमेंट करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं मेरे ख्याल से। कहाँ मालती और कहाँ आप। इतना प्रताड़ित किया उसका पति, इतना मारता पीटता था उसको कि जिस दिन उसकी जान गई उस दिन भी उसको खूब मारा था। पता है आपको, मैं इसीलिए इत्मीनान से वीडियो बना रही हूँ कि आप देखो और जानो मालती के बारे में, तब कंपेयर करना, तुलना करना मालती से। मैंने तो पूरा उसका केस ही देखा है। तो बोलने से पहले 100 बार सोचिए। जरूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हो वही मालती चौहान कर रही हो। मालती चौहान ने जितना झेला है ना, आप उसका आधा भी नहीं झेल पाओगे। लोग उसको क्या क्या बोले, लेकिन वो तब नहीं गई। अश्लील वीडियो बनाती थी, क्या करती थी, उसका पति उसका बच्चा दूध पीते हुए वीडियो वायरल किया। कौन सा ऐसा पति करेगा। जो कमेंट करने वाले थे वो कहने गए थे क्या कि तुम ऐसे दूध पीते बच्चे को वायरल करो। कौन सा ऐसा पति करेगा। जवाब है इस बात का। तो थोड़ा सोच समझ के किसी के बारे में कंपेयर किया करो। और मैं ये वीडियो इसीलिए बनाई हूँ, बनाना नहीं चाहती थी। और रही बात कि धमकी अपने पास ही रखना, धमकियों से नहीं डरती हूँ। मेरा एक चैनल खाया है ना, तो अब मुझे कोई हिम्मत नहीं है। 10 चैनल बना लूँगी। गलत करोगे तो गलत सुनोगे, और जिसको धमकी दोगे ना तो प्रूफ भी करना पड़ेगा कि आपके लिए वो शख्स क्या कहा है, क्या किया है। फालतू यहाँ पे कोई नहीं है कि कोई भी कुछ भी कलंक लगा के और उसको फंसा देगा। समझे मैडम। तो उम्मीद है कि मालती चौहान के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेके आएंगी।